तो कोई भी समीकरण होता है ना, ये देखिए ये दो चर वाले आपके समीकरण दिख रहे हैं और इसमें आपको मान रखने कैसे हैं उसको मैं आपको आज समझाता हूँ। ठीक है, ये भी बेसिक मैथ का जो है आधार गणित का एक टॉपिक है, बच्चों को मान रखने में दिक्कत होता है। तो समीकरण है उसमें मान कैसे रखें, है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 2x + 3 = y लिखा हुआ है। अब इसमें हमको मान रखना है। अब मान किसका रखना है, चाहे तो x का मान रखिए और चाहे तो y का मान रखिए। ठीक है, तो यदि मान लीजिए हमारे पास x का मान आता है 3, ठीक है, तो इस मान को हम कैसे रखेंगे इस समीकरण में, और फिर y का मान हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ कुछ खास नहीं करना होता है, ध्यान से देखिए बस खाली। ये 2 है और x के जगह पे हमको 3 रखना है, तो x के जगह पे 3 लिख दीजिए, तो ये 23 हो गया ना। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 23 हो जाए। तो जब लिखते हैं हम तो इसके बीच में क्या रहता है, गुणा छुपा रहता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी संख्या और चर राशि के बीच में गुणा छुपा होता है, तो वो गुणा यहाँ दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि इस चर राशि के जगह पे कोई संख्या आ गया है और बाकी हम वैसे ही लिख लेंगे। क्लियर है? आगे चलिए। अब अगले स्टेप में आपको पता ही होगा कि यहाँ दो चीज है, एक गुणा हो रहा है और एक जोड़ हो रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, गुणा करना होगा, क्योंकि नियम कहता है कि पहले का की क्रिया, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +3 = y। अब फिर आगे लिख लीजिए, 6 में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा =y। तो यहाँ या करके आप y = 9 भी लिख सकते हैं, यानी कि y का आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। y का मान क्या आ गया, 9। तो समझने वाली बात यहाँ ये है कि जो हम कोई भी समीकरण हल करते हैं, है ना, तो उसमें मान कैसे रखा जाता है, इसका हम इस वीडियो में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए और आगे हम क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए सेकंड नंबर समीकरण देखिए क्या है, यहाँ लिखा है 2y = 7 - 3x। अब यहाँ भी आपको यदि कहा जाए कि x के जगह पे 3 लिखिए, या मान लीजिए माइनस लिख दिया जाए, ठीक ना, -3 लिखने के लिए बोला जाए, तो कैसे करेंगे। तो देखिए ध्यान से, x के जगह पे लिखना है तो बाकी जो है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, और यहाँ पास हम लिख देंगे -3। तो मैंने क्या बताया था कि चर और अचर के बीच में गुणा छुपा होता है। जब भी 2 ठो चिन्ह आएगा तो कोष्टक आप ऐसे बंद कर लेना, ठीक है। अब देखिए ये 2y हो गया, = 7 है। अब आपको बताया ही थे कि गुणा पहले होगा, तो गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि माइनस भी है यहाँ पास और यहाँ पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस का जब गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 3 में 3 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो यहाँ पास गुणा किसका किसका हुआ, चिन्ह का भी गुणा हुआ और संख्या का भी गुणा हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। आगे देखिए 2y को लिख लीजिए वैसे ही। अब 9 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 7 आपका हो जाएगा 16, ठीक है। अच्छा, यहाँ अभी आपको बताया कि चर राशि और अचर के बीच में गुणा छुपा होता है। तो जब यहाँ गुणे में है संख्या, तो संख्या संख्या के पास जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। आपको पक्षांतर का नियम में आपको बताए थे, ठीक है, कि संख्या संख्या के पास जाता है। तो ये अब कट जाएगा, 2 से काट दीजिए इसको, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16। इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए ये समीकरण आपके पास है, ये बट्टे में है और x का वैल्यू क्या लेना है, 1/3 इसमें लेना है, यानी कि x का मान 1/3 रखना है। अब 1/3 बट्टा में देख लिए तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होने लगता है कि अरे ये कैसे होगा, बट्टा में है। तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप पहले क्वेश्चन को शुरू तो करें, शुरू करेंगे तो अपने आप कंफ्यूजन दूर होगा। तो 6 है, प्लस है, 3 है, x की जगह पे क्या रखना है, 1/3 रखना है, तो 1/3 यहाँ रख देंगे। और नीचे में क्या है, 7 है, तो 7 रख दिए। अब 3 का 3 से क्या करना है हमको, ध्यान से देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बट्टे में है तो इसको भी बट्टा में रखना होगा आपको। तो 3 नीचे है और ये 3 ऊपर है, 3 से 3 कट गया, देखिए हो गया ना आसान। अब आगे देखिए 3y है, इसको आगे ले जाइए तो 6 +
क्या बचेगा यहाँ पास 1 बचेगा, कटने के बाद 1 बचा है ना, तो 1 आपको लिख लेना होगा बट्टे में 7। अब देखिए ध्यान से 3y है, बराबर कर लीजिए 6 1 क्या हो जाएगा 7 बट्टे 7, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ के भी क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। क्या बचेगा 1, है ना। अब 1 जब बच गया तो ध्यान से देखिए ये 3y जो है यहाँ गुणा छुपा हुआ है तो उधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा भागे में, यानी कि बट्टा 3। इस तरह से y का आपका मान क्या आ गया 1/3। ठीक है, तो x का मान हमने क्या रखा था 1/3 रखा था, तो y का मान क्या आया 1/3 आया। तो इसी तरह से जो है हम मान बैठाते हैं और उसके बाद जो है आपका वही जो है समीकरण के जैसा ये हो जाता है और फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, इसके पीछे वीडियो में जो है आपको समीकरण भी बनाना बताए थे, तो प्लेलिस्ट में जो है आप जा करके यदि समीकरण हल करना नहीं सीखे होंगे तो समीकरण हल करना भी सीख लीजिए कि पक्षांतर कैसे करते हैं, पक्षांतर करके समीकरण हल कैसे करते हैं। इसी को आगे चलिए बढ़ाते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखिए ये 4 नंबर आपका क्वेश्चन आ गया। अब 4 नंबर में जो है y बराबर क्या लेना है -2 लेना है। ठीक है, तो चलिए जो कह रहा है क्वेश्चन उसको हम लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ 2 आ गया, y का मान क्या लेना है -2 लेना है, तो -2 आपको लिखना होगा। अब ये माइनस तो इसका है और ये माइनस इसका आया, तो 2 चिन्ह हो गया, तो कोष्टक आपको क्या करना होगा बंद करना होगा। ठीक है, आगे चलिए ये 5x है, ठीक है, बराबर में 2 है। अब माइनस 2 है यहाँ पर, तो माइनस माइनस बीच में क्या छुपा है यहाँ गुणा छुपा रहता है, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 2 का 2 रहेगा, नीचे में 8। फिर आगे चलेंगे आप तो क्या होगा प्लस है तो प्लस कर दीजिए, 2 2 क्या हो जाएगा 4 और नीचे में क्या है 8। तो अब इसको काट सकते हैं आप, तो काटने का क्या तरीका है ऊपर और नीचे दोनों को एक ही नंबर से काटना है, यानी कि 4 के पहाड़ा में 4 एक बार में आएगा, 4 के पहाड़ा में 8 2 बार में आएगा, यानी कि क्या हो गया 5x है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ 1/2 बचा है और ये गुणे में है, इसको उठा लिए। अब गुणा को इस तरफ करेंगे तो किसमें हो जाएगा भागा में करेगा, भागा में हो जाएगा। भागा का मतलब ये ऊपर में है तो यहाँ आएगा तो किसमें हो जाएगा नीचे में हो जाएगा। इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये गुणा है, गुणा है का मतलब ऊपर में है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जब इधर आएगा तो 5 जो है ऊपर है तो यहाँ आके नीचे हो जाएगा। ठीक है, भागा में हो जाएगा मतलब ये नीचे वाले के साथ रहेगा। ठीक है, अब आपका x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर जो है आपका 1/5 दूना 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे की संख्या से ऊपर कोई कट नहीं रहा है, इस तरह से 1/10 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।